मैं ये आपको एक ही बात बताता हूँ, 24 साल समाप्त होने के पहले इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर रहेगा। और ये मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार और यूपी की बात कर रहा हूं, ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं। परिवर्तन तो यही है कि दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, दिसंबर के बाद 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3 घंटे में होगा। अभी बेंगलोर से मैसूर ऑलरेडी एक घंटा 10 मिनट में हो रहा है, और अभी चेन्नई से बेंगलोर अगले जनवरी में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा। यानी चेन्नई से बेंगलोर और बेंगलोर से चेन्नई की फ्लाइट बंद हो जाएगी, दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट बंद हो जाएगी, और दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट बंद हो जाएगी। दूसरा, अभी हम 670 रोड से एमिनिटीज बना रहे हैं, उसमें से करीब 260-270 जगह पर हेलीपोर्ट बना रहे हैं, फिर ड्रोन पोर्ट्स बना रहे हैं, फिर हम लोग बस पोर्ट बना रहे हैं, फिर 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, फिर अभी हम लोग दिल्ली से जयपुर ई केबल डाल के हाईवे बना रहे हैं। और आने वाले समय में सबसे बड़ा परिवर्तन कोई हुआ तो हमारे देश में पोल्यूशन गंभीर समस्या है। 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहेगा तो 2024 के बाद 25 लाख करोड़ तक जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2 गुना 3 गुना बढ़ रही है। तो अभी हमने सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गई, इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लॉन्च हुई, स्कूटर्स और ऑटो रिक्शा इथेनॉल पर आ रही, मिथेनॉल की बस बेंगलोर में 15% मिथेनॉल डाल के डीजल की बस में, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अब टाटा और लेलैंड ने आईसी इंजन में हाइड्रोजन पे गाड़ियां चलेगी, फिर मिथेनॉल का ट्रक लॉन्च हुआ। 186 यूनिट्स जो परली जलाते थे उससे अभी बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बन रहा है, 36 यूनिट ऑलरेडी शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि पानीपत में हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडियन ऑयल ने शुरू किया, कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और अब बायो एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है। हमारे देश में आने वाले समय में हवाई जहाज भी हमारे किसानों ने तैयार किए ईंधन पे चलेंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट, वो गाड़ी तो मर्सिडीज जैसी है, उसका नाम है मिराई, और देश में एक ही गाड़ी है जो मैं पायलट प्रोजेक्ट करके घुमाता हूँ लोगों को कन्विंस करने के लिए। वो गाड़ी हाइड्रोजन पर है, उसका नाम है मिराई। जापान में मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य। तो मैं अभी मैं डीजल पेट्रोल के गाड़ी में बैठता ही नहीं, मैं दिल्ली और नागपुर में इलेक्ट्रिक और इथेनॉल फ्लेक्स इंजन, जैसे रेलवे ब्रिज बना रही है, जैसे मैं भी हवाई जहाज से उतर रहा था तो मैंने ही बनाया बांद्रा वरली, अपना ये बांद्रा का ब्रिज बना मेरे समय। अब उस समय रेलवे का बाजू में बना, अगर गति शक्ति होती तो एक ही इसमें नीचे में रोड होता, ये रेलवे होती, ऊपर में ब्रिज होता, तो कॉस्ट कम हो जाती। तो ऐसी 800 नोट्स हमने निकाली। और जैसे अभी ये जेएनपीटी का जैसा रोड है, पूरा पनवेल तक नया बन गया, अब हम जेएनपीटी से डायरेक्ट दूसरा रोड बना रहे, मुंबई पुणे, मुंबई गोवा हाईवे को अलग से। तो डायरेक्ट पोर्ट का जो ट्रैफिक है जो पनवेल आता है वो नहीं आएगा। ऐसे बहुत से 800 नोड से एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, पोर्ट्स, स्मॉल माइनर पोर्ट्स, उनकी कनेक्टिविटी है। कि कितना भी काम करो, हिंदुस्तान के लोगों के पास एक नेचुरल एक्सपर्टाइज है, वो पॉपुलेशन बढ़ती है और ऑटोमोबाइल नंबर बढ़ता है। तो आई एम नॉट श्योर। तो एक बात हो गया, जो एक अच्छा उदाहरण, मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे। तो मुझे एक अमेरिका से आया हुआ लड़का मेरठ का मिला और कहता है कि मैं पहले दिल्ली में मैंने फ्लैट लिया था, मैंने फ्लैट बेच दिया, अब मैं मेरठ में मैंने घर बंगला बनाया है, और मैं कभी कभी मेरी फैमिली के साथ मेरठ से दिल्ली कैनॉट प्लेस आइसक्रीम खाने के लिए आता हूँ, क्योंकि जो 4.5 घंटे लग रहे थे वो
45 मिनट में आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैं तो फार्मर हूं, इसलिए मैं एग्रीकल्चर और सेंट्रिक ज्यादा हूं, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया। और हम लोग अभी जिस प्रकार की इकोनॉमी कर रहे हैं और जिस प्रकार से अन्नदाता से किसान ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता से विटामिन दाता बनेगा, विटामिन दाता से एविएशन फ्यूल दाता बनेगा, तो नेचुरली वहां पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट। मैं पूना में था तो मैं वही कह रहा था कि पूना में अभी राजू बजाज से मेरी बात हुई, ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन पर 100% पूना में। मैंने वहां पालक मंत्री पाटिल उनको कहा कि तुरंत शुरू करो। मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे है ये टोटल 1350 किलोमीटर है, और आपको थोड़ा दिल्ली में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, ये जो लोग पूरे मुंबई आते हैं, इनके लिए दिल्ली से आकर बहुत कंजेशन होता है। तो पहली बात तो हम लोग दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। अभी जैसे पानीपत से आते समय हमने वो तो चंडीगढ़ तक के रोड में 13 फ्लाईओवर का भी मैंने इनोग्रेशन किया। फिर पानीपत क्रॉस करने के बाद UR2 करके दिल्ली का रिंग रोड बना रहे। अब वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटा लगता है, और वहां से आप 20 मिनट में एयरपोर्ट जाओगे। ये शिव मूर्ति के पास आकर ये नीचे में 8 लेन की टनल बनाई हमने। टनल ने पहाड़ में नहीं, रोड के अंदर खोदा, 8 लेन टनल है। कल आज तक पर वो दिखा है पूरा। और उसके ऊपर में 8 लेन रोड है, उसके ऊपर में 4 लेन सर्विस रोड है, उसके ऊपर ब्रिज है, और एयर स्ट्रिप के नीचे से डायरेक्ट T3 पे जाएगा। और ये जो रोड आगे निकलेगा, ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से ये दिल्ली मुंबई हाईवे को सोना में जुड़ेगा, और वहां से जुड़कर अभी ये JNPT तक आएगा। तो JNPT तक अभी सब काम शुरू हो गया है। कोशिश है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा रोड कंप्लीट करेंगे। वैसे अभी बड़ौदा तक काम पूरा हुआ है, और ये रोड में हम लोग लॉजिस्टिक पार्क, फिर उसके साथ साथ हमने रोड से एमिनिटीज किए, और इस रोड से हम अलग अलग स्टेट में जुड़ने के लिए रोड भी बनाए। तो नेचुरली क्या होगा कि अभी अगर हम दिल्ली मुंबई जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो अहमदाबाद से बड़ौदा से आता है, अगर इसकी विड्थ हम बढ़ा ही नहीं सकते और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हमको बिल्डिंग और ये प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ती है वेट बढ़ाने के लिए। ये ग्रीन अलाइन